माननीय सभापति जी, सर ये 2 मिनट सभापति जी मेरे एक्स्ट्रा होंगे कि माननीय सभापति जी अपने 2 मिनट सर। तो वर्तमान बजट को लेकर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से माननीय आपक्ष वाले जितने भी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, माननीय सदस्य हैं, सबने अपनी बात और अपने रूप में इस बजट की तारीफ की और बजट के बारे में बताया। निश्चित रूप से जो आपक्ष में बैठता है, अधिकतर सदस्य जो है हम भी वही करते थे, मगर पिछला बजट जो है 24-25 का और 25-26 का ये जो बजट है, अगर इसकी तुलना करें सारे सदस्य, खुद के क्षेत्र का, राज्य का, जिले का और अभी का, तो मेरे ख्याल से आपको काफी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे काफी सदस्यों ने बजट के बारे में बता दिया। मैं 4-5 बिंदु ही मात्र समय के अभाव के कारण 5-6 बिंदु आपके समक्ष जो है माननीय सरकार के ध्यान में भी लाना चाहता हूं, सदस्यों के ध्यान में भी लाना चाहता हूं, जो न केवल राज्य के लिए मगर जो माननीय सदस्य है उनके हितों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके विधानसभा क्षेत्र में आपने जब पिछला बजट पेश किया था तो उसमें आपने 2047 के विजन के बारे में बताया था और 2047 के विजन में 10 बिंदु आप लोगों ने जो है वो उसमें उल्लेखित किए थे कि इन 10 बिंदुओं के हिसाब से हम लोग चलेंगे। और उसमें मुख्य जो थे, चूंकि वित्त मंत्री जी ने बजट पढ़ा है, तो टूरिज्म, आर्ट और कल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और विशेषकर सोशल सिक्योरिटी, इन 10 में ये 4 बिंदु जो थे उसका उल्लेख आपने उस समय किया था। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे काफी साथियों ने जो है वो जल जीवन मिशन के बारे में उल्लेख किया और बहुत तारीफ की कि 28 तक उसको बढ़ाया है। मैं भी धन्यवाद देता हूं कि 28 तक बढ़ाया। निश्चित रूप से काम पूरे होने चाहिए। जो आपने हाथ में लिया है, दोनों बजट में जो आपने उल्लेख किया है उसके हिसाब से काम में और समय लगेगा, 28 से भी आगे जाएगा, मगर 28 तक आपने किया, ठीक है। पहले काम हुए नहीं हुए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो जल जीवन मिशन के तहत आज भी काम चल रहे हैं, अगर उस पर हम लोगों ने केंद्रित होकर ध्यान नहीं दिया तो जो स्थितियां बनी हुई है, ढानियों में पाइपलाइन लग गई है, पानी नहीं आ रहा है, वो स्थिति आगे भी बनेगी। मेरा आग्रह है कि आपने 28 तक बढ़ाया है तो कम से कम जहां काम हो गया है या काम चल रहा है वहां लोगों को ढानियों में पानी बराबर मिल जाए, उसको आप सुनिश्चित कराएं। तो मैं समझता हूं कि 28 तक आपने इसको आगे बढ़ाया तो वो भी आपके काम आएगा। दूसरा, आपने बजट में बिंदु संख्या 3 में पेज 10 में आपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की को याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए आपने एक बात लिखी है और आपने सड़कों के बारे में लिखा है उसमें कनेक्टिविटी। आपका कहने का मकसद ये था वाजपेयी जी को याद करते हुए कि उन्होंने डिजिटल तो है ही, मगर कनेक्टिविटी गांव के बारे में कैसे हो और सड़कों में कैसा काम हो। बहुत सारे माननीय सदस्य 10 करोड़ की जब घोषणा हुई तब सबने मेज दबाई कि एक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ के काम होंगे। काय के लिए होंगे? नॉन पैचेबल सड़क के लिए। नॉन पैचेबल सड़कों में आज नहीं, पहले भी कितने ही बजट आप उठा के देखो, पीडब्ल्यूडी का बजट उठा के आप देखो, नॉन पैचेबल सड़कें हमेशा मांगी जाती थी और एक विधानसभा क्षेत्र में एवरेज 4 से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ के काम होते आए आज तक। उसमें कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले भी मैंने गवर्नर अभिभाषण में भी कहा, पिछले बजट में भी कहा और आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि ये 10 करोड़ जो है हमने भी उसमें मांग की थी, इसको मेहरबानी करके आप मिसिंग लिंक से जोड़ो। आपने कनेक्टिविटी कैसे होगी? 2 रेवेन्यू विलेज है, 2 गांव है, उन दोनों के बीच में डामर की सड़क नहीं है। मिसिंग लिंक पे आप दोगे, विधायक अनुशंसा करेगा कि इसको जोड़ना जरूरी है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 करोड़, तब जाके वो गांव जुड़ेंगे और तब जाके जो वाजपेयी जी के बारे में आपने लिखा है कि कनेक्टिविटी होगी, तब ये बात साकार होगी। मैं चाहता हूं, मेरा सुझाव है, आप इसमें सुधार करिए। पैचेबल, नॉन पैचेबल सड़कें जो है वो डिपार्टमेंटल हो जाएगी, आप अनुशंसा मंगाइए, मगर मिसिंग लिंक को जोड़िए और 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ करिए। हाँ, पक्ष के जो साथी बने, हम भी बैठते थे, हम भी सदन के नेता को आग्रह करते थे, आप लोगों से भी निवेदन है, आप सदन के नेता को आग्रह करें, वित्त मंत्री जी को आग्रह करें कि ये जो 10 करोड़ है इसको मिसिंग लिंक करो, 15 करोड़ करो 10 की जगह, ताकि हम हमारे क्षेत्र में जो भी सड़कें कनेक्ट नहीं हुई है, गांव कनेक्ट नहीं हुए डामर सड़कों से, उनको कनेक्ट कर सके। और आपने बजट भाषण में जो वाजपेयी जी का जो लिखा हुआ है उनको स्मरण करते हुए वो बात जो है पूरी हो चुकी है।
दूसरे 3-4 मुद्दे और हैं। आपने पर्यटन के रूरल टूरिज्म के बारे में बात की। रूरल टूरिज्म में आप बात कर रहे हो, मगर रूरल टूरिज्म में आप उनको सारी छूट दे दो, ताकि रूरल टूरिज्म में जो भी उनको परमिशन चाहिए वो बिल्कुल प्रक्रिया को सरलीकरण करो, ताकि उस प्रक्रिया के तहत उनको जल्दी से जल्दी जो है वो काम मिल जाए। इसके अलावा आपने सिरोही में टूरिज्म के तहत जो हमारे वहाँ के आदित्य देव है सारनेश्वर जी मंदिर के काम करने की आपने बात कही है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, इसी तर्ज पे जालोर जिले में श्री आपेश्वर महादेव का भी जो है पर्यटन विभाग के थ्रू धार्मिक टूरिज्म में जो है वो काम किया जाए। इसके अतिरिक्त आपने दादू दियाल घुमंतु संस्कृति योजना के तहत 25,000 पट्टे देने की बात की है। मैंने गवर्नर अभिभाषण में भी ये बात कही थी। पट्टे देने हैं, पट्टे कैसे देंगे? 25,000 पट्टे का आपने कहा है घुमंतु अर्थ घुमंतु को, वो लोग गोचर में बैठे, वहां पट्टे आप दोगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का राइडर है, उसमें फैसला है। तो मैं ये चाहता हूं कि कैबिनेट में बिल लाया जाए और उसमें एक स्पेशल परमिशन मांगे, जरूरत पड़े तो आप सुप्रीम कोर्ट जाए कि हम जब दूसरी जमीन आरक्षित करने को तैयार है, लोग बस गए हैं, इनका कल्चर, इनका रहन सहन पुराने जमाने से गांव के बाहर होता था, पशु के साथ रहते थे, भले वो कोई भी जाति के लोग हो घुमंतु अर्थ घुमंतु में, तो उनको हम उसी जगह का हम दे देंगे और दूसरी जगह को हम जो है गोचर में आरक्षित कर लेंगे। आज शिक्षा के अलावा, चिकित्सा के अलावा हो नहीं पाती है। अगर ये होगा तो आपका बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा और ये जो आपने 25,000 पट्टे देने की बात की वो लोगों को मिलेंगे और वो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको धन्यवाद भी देंगे और असल मायने में सोशल सिक्योरिटी जो आपने पिछले बजट में बोला है वो लाभ जो है लोगों को मिलेगा। देवनारायण योजना में आपने छात्रावास किए, मगर देवनारायण योजना में जो एमबीसी की जाति आती है वो या तो पूर्वी राजस्थान में अधिकतर है या फिर मारवाड़ या मेवाड़ में है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने इसमें पूर्वी राजस्थान के जो है स्थल लिए हैं, मगर मारवाड़ में हमारे चौटन है, बाकासर का बेल्ट है, रामसीन है, इस इलाके में नहीं आया है। तो आप एक आवासीय विद्यालय उस इलाके में भी हमको देवे, ताकि देवनारायण योजना के तहत हमको भी वो लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। कृषि में आपने कृषि बजट पूरा पढ़ा। मेरा एक निवेदन है कि जो कृषि कार्य करते समय जिसकी मृत्यु हो जाती है उनको हम लोग पहले बहुत सारे, एक पिछली बारी पैसे बढ़े 2-3 साल पहले, उसके बाद में नहीं बढ़े। तो मेरा निवेदन है कि जो कृषि कार्य करते समय काश्तकार की मृत्यु होती है उसको कम से कम 10 लाख रुपए का जो है आप उसके माध्यम से मुआवजा दिलाए, ताकि उस किसान परिवार के जो है वो काम में आएगा। 2-3 बातें और थी। आपने पिछले बजट में ऊंट की बात की थी, 15 से 10-20 हजार रुपए किए थे, मगर इस बजट में ठोस, आपका राज्य का पशु है उसके बारे में ठोस योजना आप नहीं लाए। मैं समझता हूं कि जब आपका डिमांड आएगी तब आप उसके बारे में जो है या जवाब में एप्रोप्रिएशन बिल के समय भी आप जो है उसको लाए। दूसरा, ट्राइबल के साथ में एक बात और है जो मैं लास्ट 2 बातें हैं वो निवेदन करना चाह रहा हूं। आपने विधायकों के लिए 10 लाख रुपए से भवन की बात की है, मैं उसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं, मगर एक बात जरूर कहता हूं, पिछली बार नवाचार पे हमको बात करनी थी, सदन चल नहीं पाया था, हम बोल नहीं पाए। मैं आपसे निवेदन 2 बातों का करता हूं कि एक तो विधायकों का आपने किया, आपने एमएलए लेड से कह दिया, तो 10 लाख में क्या बनता है? अगर एमएलए लेड से ही खर्च करना है तो उसको 25 लाख कर लो और सरकार पूरा दे दे तो धन्यवाद है, नहीं दे तो कम से कम आप ये कह दो कि सरकार 10 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट दे देगी, ऊपर का जो है वो एमएलए लेड से हो, तो कम से कम जिस विधायक के लिए वो हॉल बनना है, उसके हॉल में सारे संसाधन लगने हैं, फर्नीचर लगना है, वो कम से कम ढंग से तो काम हो जाए। एमएलए लेड से मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को खुद को करना चाहिए और एमएलए लेड में रिवाइवल होना चाहिए कि क्या क्या चीजें, हम 2 मिनट में पूरा करूंगा, चीजें हमको जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए। इसलिए मेरा एक मुख्य मांग है, ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं आप सबको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों की तरफ से एक विधायक नवाचार निधि बननी चाहिए। जो काम एमएलए गाइडलाइन में नहीं है, जो काम हो नहीं सकते, वो 1 करोड़ रुपया आप साल का दीजिए, ताकि विधायक नवाचार निधि के तहत हम लोग वो एक्सपेंस कर सके जो किसी भी गाइडलाइन में काम नहीं आता और लोगों को उसकी सुख सुविधा मिल सके। अंत में 2 ही बात कहता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2-3 काम जो है, 1-2 एएन ऑफिस और ये जो सीएससी बनाई है ये प्रक्रिया में थी, मैंने भी निवेदन किया था 15-20 बिंदु में, उसका धन्यवाद देता हूँ। मगर सरनऊ में जो है उप तहसील है, बड़गांव मालवाड़ा में सीएससी है, इसके अलावा कई सारे ट्रोमा सेंटर है, उसको करें। और 2 बातें और है, अंत में 1 मिनट में मेरी बात पूरी करता हूं। आपने बजट में लिखा है माउंट आबू में पोलो ग्राउंड के रिवाइवल के लिए, रिवाइवल की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार 18 करोड़ रुपए बजट में जो है वो स्वीकृत हुए थे, उसका काम शुरू नहीं हुआ है,
इतना बड़ा ग्राउंड है, एनपीए एक जमाने में नेशनल पुलिस एकेडमी वहां चलती थी, 18 करोड़ आपने किए, उसको 25 करोड़ करके और शुरू कराया। धार्मिक टूरिज्म में पिछली बार मंत्री जी ने अर्बुदा माता शक्तिपीठ और अचलेश्वर महादेव का उल्लेख किया था, राशि भी आवंटित की थी, आज तक कोई काम शुरू नहीं किया है। आप गौमुख को इसमें जोड़े और वेडिंग डेस्टिनेशन के तहत आपने जो बात की है, उदयपुर, नाथद्वारा, उसके साथ में माउंट आबू को जोड़ते हुए आप वेडिंग डेस्टिनेशन में इस काम को पूरा कराएं। और अंत में महाराणा प्रताप जी को हम सब याद करते हैं। धार्मिक टूरिस्ट के तहत महाराणा प्रताप जी का जो स्मारक वहां शेर गांव में है, जो सबसे ऊंचाई पे है पूरे राजस्थान प्रदेश में, जहां पैदल ही जाना पड़ता है, उनके जो स्मारक पुराने वहां बने हुए धार्मिक टूरिस्ट के तहत और ट्राइबल टूरिस्ट को जो आपने जोड़ा है, उसके तहत महाराणा प्रताप जी के स्मारक को भी उसमें देखा जाए, उसका उल्लेख किया जाए, उसको करा जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बढ़िया होगा। आपका मैं इसके लिए समय देने के लिए बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभापति महोदय।